गोले के बाद यानी ये स्फेयर का पार्ट मैंने करवाया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं अपने शांकवच का, शंकु, कोन। पहली बात तो कोन को हम स्टार्ट कहां से करें, शंकु को, और उसकी इक्वेशन की बात करें तो वो इक्वेशन कैसे फाइंड किए जाते हैं और उनके फॉर्मूले पहले किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। खास बात ये कि शंकु यानी कोन के इक्वेशन फाइंड करने और कोन से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं, बस बेसिक थ्योरी और याद रखो, उस तरीके से आप उससे आप पूरा शंकु का इक्वेशन निकाल सकते हो और उसके क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखिए शंकु की बात करें तो एक शंकु के लिए सबसे खास बात क्या है, आखिर शंकु यानी कोन जनरेट कैसे होता है। शंकु के लिए कुल 3 चीजें जरूरी है, 3 चीजें। हम बचपन में क्या करते थे, एक लकड़ी हुआ करती थी हमारे साथ में, जैसे ये है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है जहां से मैंने पकड़ रखा उसको तो हम रिजिड कर लेते और उसके बाद में इस नीचे वाले पोर्शन को हम इस तरीके से मूव कराते थे, इस तरीके से हम खेलते थे। वो चीज हमारे यहाँ मेस में काम आ रही है। इसमें ऐसा करने से क्या हुआ कि जो एक पॉइंट है ये, और इस पॉइंट से जो मैं लकड़ी की बात कर रहा था, ये लकड़ी और इस लकड़ी को इसको तो बना दिया रिजिड, इस पॉइंट को जिसको मैं नाम डाल रहा हूं ए, ठीक है। और अब इस यहां से इसको इस तरीके से मूव कराया गया तो उस कंडीशन में ये इस प्रकार से एक कोई कर्व बन जाता है इस तरीके से, यानी उस कंडीशन में ये तो कहलाएगा आपके क्या, गाइडिंग कर्व, जिसको अपन कहते हैं निर्देशक वक्र। ध्यान देना, और ये जो है ए, जैसे अगर मैं इसको पी बोल दूं तो ये एपी आपके कहलाएगी जेनरेटिंग लाइंस, लाइन यानी कि जनक रेखा, इसको जनरेट कर रही है इसलिए जनक रेखा। और तीसरी बात आती है ये ए जो है हमारे इसमें कहलाता है वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ठीक है। ये 3 चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर अपन शीर्ष को लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा, और अगर इस जेनेटिक लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस है अगर उनको मैं एल एम एन मान लूं, ठीक है, और हम एक गिवन कर्व होता है जिसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। ये एक कर्व है और इसको आपने इस गाइडिंग कर्व का नाम दिया है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है और ये कह रहा है कि इसके शीर्ष आपके अल्फा बीटा गामा है, तो उस कोण का इक्वेशन क्या होगा। देखिए शुरुआत कहां से करते हैं, हमारे पास जेनेटिक लाइंस है, इस लाइन का अपन इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, ये अपन ने मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि z इक्वल टू 0 दे रखा है तो आप z इक्वल टू 0 पुट करें। ऐसा करने से आपकी इस एपी लाइन पर कोई पॉइंट आएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं, अगर z इक्वल टू 0 पुट किया तो ये माइनस गामा अपॉन एन हो जाएगा, तो उस केस में x इक्वल टू क्या होगा, ये बनेगा अल्फा, देखो इसको अलग से अपन कर लेते हैं, x माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल टू जेड 0 हो गया माइनस गामा अपॉन एन, तो ये हो जाएगा x माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस गामा अपॉन एन और इंटू एल हो जाएगा, और ये प्लस एल्फा, यानी कि एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन। तो सेम ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे, तो ये बीटा माइनस एम
गामा अपॉन एन, और जेड तो अपन ने पहले ही कह दिया कि 0 हो गया। ये हमारे पास में पॉइंट आ गए कहां पर, इस एपी लाइन पर, जिसको हम कहते हैं जनरेटिंग लाइंस। ठीक है, अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, हमारा काम खत्म हो गया है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस गाइडिंग कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो तभी जाकर के इस कोण का इक्वेशन बनेगा। तो इस पॉइंट को आपको इस कर्व में पुट कर देना है, यानी कि a इंटू एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन होल स्क्वायर प्लस 2h, और x की जगह सेम वही एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन और बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, फिर बी वाई स्क्वायर यानी कि b, और वाई स्क्वायर मतलब बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन होल स्क्वायर, फिर क्या बचा 2g, और x का मतलब एल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, और फिर ऐसे ही 2f, और ये बीटा माइनस गामा एम गामा अपॉन एन प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। यूनिक, अब ये लिख रहा था जब मैं, तब आपको लग रहा होगा कि इतना भारी कब सोल्व करने बैठेंगे, इसको सोल्व कहाँ करना ही नहीं, हमने कब किया था, जरूरत भी नहीं पड़ती। आप केवल इससे, आपको ये ध्यान रखना, इक्वेशन नंबर इसको यूज कर लिया, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन से और इससे दोनों से आपको एल एम एन का एलिमिनेशन कर देना है। अब वो कैसे करोगे, आपको इसमें से एल, क्योंकि इसको आपको आगे कुछ ना कुछ मान लेना है, यहां जेड 0 नहीं है, ध्यान रखना। तो यहां से आपको इस इक्वेशन से आगे आर मान के, और फिर आपको एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सीधी आपके एल की वैल्यू एक्स माइनस एल्फा, एम की वैल्यू वाई माइनस बीटा, एन की वैल्यू जेड माइनस गामा, ये आ जाएगी। तो आपको इसमें एल एम एन जहां भी आ रहा है, आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई कर लेना है, इससे आपके शंकु का समीकरण आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना होगा एक शंकु के लिए। चलिए मैं बता देता हूं एक एग्जांपल, वैसे पहले फॉर्मूले करवा रहा था, लेकिन देखिए यहां वर्टेक्स इसने दे दिया 1 1 0 और गाइडिंग कर्व दे रखा y इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। हमें इस कोण का यानी इस शंकु का समीकरण निकालना है। सीधा सीधा आप पहले जनक रेखा का समीकरण निकाल लें। ठीक है, तो ये जनरेटिंग लाइन क्या बन जाएगी, x माइनस 1 अपॉन एल, y माइनस 1 अपॉन एम, जेड माइनस 0 अपॉन एन। ठीक है, अब यहां इसने पहले कह दिया कि जेड की जगह, ये जेड नहीं, यहां दे रखा है y इक्वल टू 0, तो इसको बदल लें आप x माइनस 1 अपॉन एल, और ये 0 माइनस 1 अपॉन एम, जेड अपॉन एन। ठीक है, इससे आपके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, उस जनक रेखा पर जो आपकी जनक रेखा बन रही थी ना इस प्रकार से, ये ए एल्फा बीटा गामा की जगह ये पॉइंट हो जाएगा, ये जनक रेखा। तो उस कंडीशन में आपकी पॉइंट क्या बनेगा, देखो 0 हो गया, तो ये 1 माइनस एल अपॉन एम, फिर ये 1, देखो ये तो 0 हो गया, ध्यान देना, ये तो हो गया 0, क्योंकि वही सेकेंड वाला टर्म 0 हो रहा है। फिर जेड की बात करें तो ये माइनस एन अपॉन एम, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का क्या करोगे आप, इस पॉइंट को आप इसके अंदर पुट कर लेना। ठीक है, ये जो गिवन कर्व है, तो ये इस गिवन कर्व में पुट करें, तो ये क्या बना 1 माइनस एल अपॉन एम होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इसकी जगह ये माइनस एन अपॉन एम होल स्क्वायर, ये 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपके एलिमेंट आ रहा है और इसमें भी आपके एलिमेंट आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, इसमें L इक्वल टू एक्स माइनस 1,
m इक्वल टू y माइनस 1 और z इक्वल टू आपको n, ये पुट कर देना है इसमें, सीधा सीधा किसमें, इसमें, और इसको सोल्व कर लेना, आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन आ जाएगा। सेम प्रोसेस वही है, बस ये चीज ध्यान रखना कि गाइडिंग कर्व क्या दे रखा है और कौन सा पॉइंट 0 दे रखा है, ये देख लेना। ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग इसके क्वेश्चन बनते हैं और इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, थोड़ा बस थ्योरी को ठीक से समझ लेना आप। अब उस कोन का इक्वेशन फाइंड करना जिसका वर्टेक्स 0 0 0 हो, मूल बिंदु हो। देखिए उस केस में जो आपके वर्टेक्स अगर जो अल्फा बीटा गामा अपन ले रहे थे वो अगर 0 0 0 है और उससे जो कोण बनेगा हमेशा, उसमें क्या है कंडीशन क्या बनती, जो जनक रेखा है उसके अगर ये एल एम एन हो डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा उस लाइन का, x अपॉन एल वाई माइन अपॉन एम जेड अपॉन एन, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो 0 हो गया तो माइनस करना ही नहीं। अब ये कंडीशन आ गई, अगर इसको अपन r माने तो उस कंडीशन में इस लाइन पर कोई इक्वेशन पॉइंट क्या बनेगा, एल आर एम आर और एन आर। ठीक है, अब ये पॉइंट जो बनेंगे, ये पॉइंट इस कर्व को तभी सेटिस्फाई करेंगे जबकि इसमें सबसे खास समझने वाली बात क्या है, ये वाला टर्म जो है पूरा 0 हो जाए। एक तो 2ux 2vy 2wz 0 और दूसरा जो है आ रहा वो d इक्वल टू 0। वैसे भी कांस्टेंट के लिए अपन जानते हैं कि जब मूल बिंदु से गुजरता है तो 0 0 ही, तो d को जो होता है वो 0 हो जाता है अचर पद। और दूसरा ये टर्म भी इसमें 0 होनी चाहिए, ये 0 होगी और ये 0 होगा तभी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। क्या मतलब हुआ, बुक में लिखा है कि सेटिस्फाई कर पाएगा, कैसे, अरे भाई ये टर्म अगर इसमें शामिल रही तो इसमें ये r आपके बना रहेगा, r इसमें पूरी तरह से नॉट इक्वल टू 0 में नहीं जाएगा इन टर्म साथ में, क्योंकि इधर तो r स्क्वायर आएगा सब में और यहाँ r बनेगा और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, यानी एक तरह से r में द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसकी भी जरूरत है लेकिन वो आगे अगले टॉपिक में आएगी। तो इस कंडीशन में ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फाइनली हमारे जो इक्वेशन बनेगा कोण का वो क्या बनेगा, देखो दो घात वाला ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2fyz 2gzx और 2hxy इक्वल टू 0, ये आपके ऐसा इक्वेशन बनेगा। यानी सीधी सीधी बात करें तो जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा उस कोण का इक्वेशन आपके दो घात वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक तरह से उसकी घात दो घात की होगी, समघाती होगा पूरा। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा, दो दो देखो सब में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें, और इसमें ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा एक बात, ये जो लाइन है ये इसकी जनक रेखा होगी, इसकी जनक रेखा होगी, तो इस कंडीशन में वापस वही बात आ रही है, आप इसमें एक्स वाई जेड की जगह आप इसमें बिठा दो तो ये फाइनली क्या बनेगा, ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर 2f वाई जेड मतलब एम एन 2g जेड एक्स का मतलब एल एन और 2h एक्स वाई का मतलब एल एम इक्वल टू 0। ये इसकी जनक रेखा होगी। यदि मैं लिख देता हूं इफ, ठीक है ना, तभी ये शर्त लागू होगी। तो ये कॉमन चीजें आपको इसमें समझ लेनी है ताकि आप क्वेश्चन इजी वे में कर सको। देखिए कोण के अंदर एक स्पेशल केस है, वो है इन्वेलोपिंग कोण, जिसको अनवलोपी कोण कहते हैं। अनवलोपी कोण का मतलब, अनवलोप का मतलब एक लिफाफा होता है और एक लिफाफे के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चिट्ठियां,
यानी कि अनवेलोपी कौन सा तात्पर्य होगा कि एक बड़ा लिफाफा, बड़ा कोन होगा और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कोन उसके अंदर शामिल हो। यानी सीधी सीधी बात है कि आपके पास में एक कोई भी कर्व है, इस तरीके से गाइडिंग कर्व है, इस गाइडिंग कर्व पर किसी पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये सब तरफ से। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इन टेंजेंट के जहां पर स्पष्ट करिए, इनका बिंदु पथ कहलाता है आपके इन्वेलोपिंग कोन। सीधा सीधा ये इन्वेलोपिंग कोन है। अब उस केस में जैसे मान लो अगर अपने को कोई कर्व दे रखा है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक स्फेयर दे दिया। और इस स्फेयर की बात हम करें, इस स्फेयर के लिए हमें इन्वेलपिंग कोन निकालना है। तो उस पॉइंट अगर आपके पास में अल्फा, बीटा और गामा दे रखा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें टेंजेंट किसी लाइन का इक्वेशन निकालना, x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये हमारी एक लाइन हो जाएगी जो टेंजेंट है। हम इससे क्या करते हैं, आर मान लेते हैं। ऐसा करके और इस पर कोई पॉइंट ले लेंगे एक्स, वाई और जेड। वो क्या आएंगे, एल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर। ये पॉइंट आ गए। ये पॉइंट हम क्या करेंगे, हम इस कर्व में पुट कर देंगे। जैसे ही ये पॉइंट आप उस स्फीयर के इक्वेशन में पुट करेंगे, जो अब मैंने शुरुआत में लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपके आर में द्विघात समीकरण बनेगी। और क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करेंगे अपन। ये वाली व्यवस्था इसमें अप्लाई कर देंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू AC, क्योंकि मूल समान होंगे स्पर्श रेखाओं के लिए। तो उस कंडीशन में आपके जो स्थिति बनेगी, इससे जो इक्वेशन आएगा, जैसे क्या आएगा, 4 इंटू एल एल्फा एम बीटा एन गामा इक्वल टू 4 और AC एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कंडीशन बनी। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और जो आपकी एक इक्वेशन जो लाइन की थी, x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा अपॉन एन, आप इससे LMN और इससे LMN का विलोपन कर दे। मतलब L की वैल्यू x माइनस अल्फा, M की वैल्यू y माइनस बीटा, N की वैल्यू जेड माइनस गामा, आप इस पर पुट कर लें, आपके अनवालोपी शंकु का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपको प्रोसेस ध्यान में रखना होगा और कोई भारी काम नहीं। यहां वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कह रहा है कि आपके पास एक प्लेन है LX प्लस MY प्लस NZ 0 और जो कोण दे रखा है वो AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर 2FYZ 2GZX 2HX 0। इसकी खासियत क्या है, आप देखिए ये दो घात वाला समघात समीकरण है शंकु का। मतलब ये कहां से पास होता है, इसका शीर्ष क्या है, आपको बताना है कमेंट करके, जो मैं बता चुका हूं पहले। और इस वजह से ये इक्वेशन लिया है और इस इक्वेशन को ये प्लेन अगर स्पर्श करेगा तो उस कंडीशन में आपकी ये शर्त लागू होगी, AL स्क्वायर BM स्क्वायर CN स्क्वायर 2M। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है, x अपॉन L y अपॉन M Z अपॉन N। LMN का विलोपन करने से जो UX VY WZ D 0 होता है, तो उससे आपके समघात समीकरण बन जाता है, ठीक है, और वो शंकु का समीकरण होता है। उसी से ये, इसको मैंने बोला था कि जनक रेखा होगी यदि ये कंडीशन लागू होगी। फर्क ये कि उसमें ABCGFGH स्मॉल लेटर में थे, यहाँ कैपिटल लेटर में है, क्योंकि ये इक्वेशन जो लाया गया है ये स्पर्श समतल की इस समतल से तुलना की गई है। अब स्पर्श समतल का समीकरण थोड़ा लंबा है और हमें उसकी जरूरत पड़ती नहीं, हमें इस पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें समय बचाना है और कॉम्प्लिकेशन से बचना है। तो ये
हमारा शंकु है, ये प्लेन है, इसको स्पर्श करेगा, तो ये कंडीशन, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप याद रख सकते हो, मैंने पीछे बता भी दिया कैसे याद रखना है। अब इसमें ABC जो है FGH, ये एक सारणी के पार्ट है, उसके को फैक्टर है, ठीक है, जहां आपके ए तो है BC माइनस एफ स्क्वायर, BCA माइनस जी स्क्वायर, CA माइनस एच स्क्वायर, और FGH के मान ऐसे है। अब ये याद रखने का भी एक तरीका है, कोई विशेष बात नहीं। देखो ए है तो BC B C है, CAB, और ये FGH का स्क्वायर माइनस में, यहाँ F है तो F के बाद किसका नंबर आता है, GH का, तो ये FGH, तो GH से स्टार्ट हो रहा, GHF, HFG, ऐसे ही ABC और यह FGH, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। इसकी जरूरत आपको आगे रेसिप्रोकल कोण और समकोणिक की जो अवस्थाएं आती है उनमें पड़ने की जरूरत, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है ताकि आपको ध्यान में रखने में दिक्कत नहीं आए, ये पार्ट आगे काम आएगा आपके। देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक आ रहा है, रेसिप्रोकल कोण यानी कि व्युत्क्रम शंकु। अब व्युत्क्रम शंकु देखिए अब किस तरीके से इसका डायग्राम बना हुआ, डायग्राम से आप समझ सकते हो, यानी जो कोण है उस कोण के, सपोज आपके ये वाला कोण है और इस कोण पर इस तरीके से कोई क्या लिया है, स्पर्श समतल, और इस स्पर्श समतल के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली जो रेखाओं का बिंदु पथ होगा वो आपके क्या कहलाएगा, ये स्पर्श रेखाओं का बिंदु पथ, वो आपके रेसिप्रोकल कोण कहलाएगा। ध्यान रखना स्पर्श रेखाएं इस पर लंब अभिलंब नॉर्मल होगी, ध्यान रखना इसके ऊपर टेंजेंट प्लेन पर, ठीक है, उस केस में ये आपके स्पर्श या व्युत्क्रम शंकु कहलाएगा। अब इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो देखो आपको मालूम है क्योंकि ये अभिलंब शीर्ष से गुजर रही है, ठीक है, और उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन है ये 0 0 0 है मूल बिंदु, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके शंकु का समीकरण ये हो जाएगा, और ये समतल ये है, ये समतल इसको स्पर्श करे, तो उसके लिए कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी अभी, AL स्क्वायर BM स्क्वायर CN स्क्वायर प्लस 2 और F और YZ यानी कि कौन आएगा MN प्लस 2G, और ये ZX यानी कि LN और 2H x यानी कि LM इक्वल टू 0, जहां अपन ने ABC FGH के मान अभी पीछे पढ़ रखे हैं, वो सहखंड को फैक्टर वाले मामला, ठीक है। अब ये आपके स्पर्श करने की कंडीशन आ गई, समतल के ये दोनों इसको स्पर्श करेगा इफ, यानी ये कंडीशन। अब क्योंकि वो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है जो अभिलंब है, तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x/L y/M z/N। तो उस कंडीशन में इससे आप LMN का विलोपन कर दें, तो करना क्या है, L की जगह LMN की जगह XY, तो फाइनली जो आपके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या आएगा, A x स्क्वायर B y स्क्वायर C z स्क्वायर 2 और F MN यानी कि YZ 2G ZX और 2H XY इक्वल टू 0, ये आपके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ जाएगा। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप डायग्राम से थोड़ा इसको समझ लें। जो लाइंस है वो इस प्लेन के नॉर्मल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पर्श रेखाएं है ना जो शीर्ष से गुजर रही है, तो ये इससे आपके रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन इस तरीके से निकाला, ऐसे इसको समझना है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है कोण का यानी शंकु का, वो है कंडीशन फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। जो 3 परस्पर समकोणिक जनक होते हैं उनके लिए शर्त क्या होगी। हमारा शंकु दे रखा है हमारे पास में, ये वाला x स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस 2 cz स्क्वायर प्लस 2 fyz प्लस 2gzx, ये वाला। अब इसमें 2 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, बहुत भारी काम नहीं है,
क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी है, हमें पूरी कैलकुलेशन से कोई काम नहीं है। चाहे तो हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन केवल वो स्टडी करने के लिए। अब इसमें जरूरी क्या है, अगर वो जनक परस्पर समकोण पर है तो आपको पहली शर्त याद रखनी है, ये वाली ध्यान रखना। ये शर्त आपको याद रखनी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि याद रखना है, आया कैसे? मैंने कहा कैलकुलेशन बहुत लंबी, फिर भी याद कीजिए, सीधा सीधा अर्थ अपन ने 2D में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक अगर 0 हो तो उससे जुड़ी दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है। याद आ रहा होगा आपको, एक फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, दो रेखाओं, संयुक्त रेखाओं के समीकरण के लिए 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, जब थीटा इक्वल टू π/2 हो तो उस कंडीशन में a प्लस बी 0 होता है। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक होता है जब हम उसको किसी रेखा और उस वक्र, जहां पर दीर्घवृत्त हो सकता है, अति प्रबल हो सकता है, परवलय हो सकता है, वृत्त हो सकता है, उनसे उसको समघात बनाते हैं, होमोजीनियस, तो उससे जो इक्वेशन बनता है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक 0 करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक 0 याद रखें आप, ताकि ये परस्पर लंबवत जनक होने की शर्त आपको याद रह जाएगी। फिर दूसरी बात आती है लंबवत स्पर्श तल के लिए शर्त, और इसके लिए जो व्युत्क्रम शंकु है, रेसिप्रोकल कोण, उसके 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं हो, इसके लिए शर्त क्या होगी? देखिए, उसके लिए, क्योंकि लंबवत यो जो रेसिप्रोकल जो शंकु होता है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ कैपिटल वाई जेड 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई इक्वल टू 0, ये आपके होता है रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन। और इसमें अगर ये लंबवत हो तो इसके लिए आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आपको अगर याद हो तो a b c की वैल्यू क्या थी, इसमें a इक्वल टू था बी सी माइनस एफ स्क्वायर, सी ए माइनस जी स्क्वायर और ए बी माइनस एच स्क्वायर। आप इनको प्लस कर लें तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये शर्त आपके व्युत्क्रम शंकु की 3 परस्पर जनक रेखाएं होने के लिए शर्त है। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछ जाती है, और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट आता है राइट सर्कुलर कोन, लंबवर्ती शंकु का समीकरण। और इसके लिए हमारे पास में अक्ष दे रखी है ओ बी, और ये आपके इसकी जनक रेखा है, इसको पी ले लेते हैं। अर्ध शीर्ष कोण अपन मान लेते हैं थीटा, ठीक है, और पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन एक्स वाई जेड, और ये शीर्ष जो है वो आपके अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा शंकु ये, ठीक है ना, चाहो तो इसे मैच कर दो। अब इस शंकु का समीकरण निकालना है, हमारे को सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन सिग्मा a1 स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा a2 स्क्वायर। हमारे पास 2 लाइन दे रखी है, ओपी और ओबी, ओबी इसकी अक्ष है। अब देखो, ओ बी की बात करें हम तो इसके लिए तो हमारे पास में, क्योंकि इसके एलिमेंट है डायरेक्टली,
ठीक है, तो इसकी दिक् को जाए अपन एल एम एन ले लेते हैं। यही हमारे A1 B1 और C1 है, ठीक है। और दूसरा अगर अपन OP की बात करें तो OP के लिए हमारे पास में x2 माइनस 1 यानी कि x माइनस एल्फा और y माइनस बीटा z माइनस गामा, हमारे पास में दोनों चीजें आ चुकी है, A2 B2 और C2, ठीक है। ये वैल्यू हम इस पे पुट कर लेते हैं। हमें करना क्या है, तो इससे हमारे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कोस थीटा इक्वल टू A1 A2, तो ये क्या हो जाएगा, L x माइनस एल्फा प्लस M y माइनस बीटा प्लस N z माइनस गामा, और इसके अपोन में ले लो आप L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर रूट, और दूसरा क्या बन जाएगा, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर z माइनस गामा होल स्क्वायर। ये पूरा आपके जो बनेगा यहां से यहां तक, ये आपके किसी शंकु का समीकरण आ जाएगा जो कि लंबवृत्तीय हो। शर्त ये कि आपके पास में अर्थशीर्ष कोण दिया होगा, ठीक है, और जो अक्ष की समीकरण दे रखी होगी x माइनस एल्फा मान लो इसको अपॉन L y माइनस बीटा अपॉन M z माइनस गामा अपॉन N, और अर्धशीर्ष कोण जो है वो थीटा है, ठीक है, और शीर्ष दे रखा होगा आपके एल्फा बीटा गामा। ये तीन चीजें गिवन होगी, आप इजी वे में क्वेश्चन कर सकते हो। लीजिए मैं ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब यहां देख लीजिए, सीधा सीधा आपके जो बात अपन अभी कर रहे थे इस तरीके से, ये आपका O, ये आपका B, ये आपका P, ठीक है। P आपके यहां बन जाएगा x y z, और शीर्ष दे रखे आपके पास में 1 1 1, और B आपके पास में है नहीं, और ये अक्ष है तो इसके एलिमेंट आपके दे रखे क्या 1 1 1, और ये थीटा आपके दे रखा कितना π/3 यानी 60 डिग्री। सेम वही तरीका अपन यूज करेंगे डायरेक्ट, तो क्या निकालेंगे अपन, कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन सिग्मा A1 स्क्वायर सिग्मा A2 स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये 2 2 2 वाला। अब यहां करना क्या है आपके पास में, A1 यानी कि आपके OP लाइन की बात करें हम, तो OP के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस 1, ठीक है ना, x अल्फा, y माइनस 1 z माइनस 1, और OB की बात करें तो इसके दे रखे आपके पास में 1 1 1। करना क्या है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा लगा दे फॉर्मूला आप इसके अंदर, कोस थीटा की जगह π/3, और A1 A2 यानी कि 1 इंटू A2 x माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू y माइनस 1 प्लस 1 इंटू z माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू पुट करो तो ये क्या बन गया, कोस 60 की वैल्यू तो हो गई 1/2, तो ये x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन रूट 3, और ये बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर z माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, तो क्या बन गया, ये बन गया आपके देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं खोल रहा हूँ इसको, और माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z और प्लस 3, ये पूरा आपके रूट में है
ठीक है, साथ में मैं ये 3 भी रूट में, तो मैं 3 भी यही डाल देता हूं, ठीक है। और उधर आपके क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3। बस अब आप इस पूरे का दो तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 4, और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लें बस। अब आपके इसमें और कोई भारी काम नहीं है। जैसे आप ये सोल्व करोगे तो आपके रिक्वायर्ड लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण आ जाएगा। अब जो मैं ले रहा हूं वो शंकु का लास्ट पार्ट है, और फॉर्मूला समझो भले ही क्वेश्चन समझो। इसमें 3 केस है, मैं केवल एक केस ले रहा हूं जिसको सोल्व कर रहा हूं, बाकी के 2 केस डायरेक्ट लिखूंगा। यहां कह रहा है कि वर्टेक्स यानी कि शीर्ष 0 0 0 है, और एक्सिस उसने एक्स अक्ष मान लिया और अशीर्ष कोण इसने अल्फा मान लिया। सपोज आप ये जो दे रखा है, ये देखो इस तरीके से है आपके, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष हो जाएगा। तो जब एक्स अक्ष है तब आपका शंकु कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये ओ और ये पी जिसको अपन एक्स वाई जेड लेते हैं, और ये आपके हो जाएगा बी, ठीक है। अब सेम वही काम करना हमें, तो अपन पहले दोनों के इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। ओ बी यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 वाई अपॉन 0 जेड अपॉन 0, ये बन जाएगा आपके एक्स अक्ष का इक्वेशन। फिर अपन बात करें ओपी के इक्वेशन की बात, तो ओपी में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0 अपॉन एल, वाई माइनस 0 अपॉन एम, और जेड माइनस 0 अपॉन एन। ये 2 लाइन पर आ गई, तो इनके बीच का अवशिष्ट कोण जो है वो अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा कोण, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट निकाल लो कोस थीटा, थीटा क्या कोस अल्फा कर लो, इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये देख लो a1 a2 1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा आपके एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें डायरेक्ट देखो तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आई, कोस अल्फा इक्वल टू एल अपॉन रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर कर लो तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसमें इसको इस तरीके से लिख दो आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को इधर ला करके एल स्क्वायर के साथ में, और इसको आप लिख दो सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर कर लिख दो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो फाइनली क्या बना, ये बन गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। फिर ये कैंसल, तो ये क्या बन गया आपके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब आप इसको नंबर 3 दे दें, और 2 और 3 से एल का एलिमेंट का एलिमिनेशन कर दें, तो एल की जगह आ जाएगा आपके एक्स टेन स्क्वायर अल्फा, वाई की जगह यानी एम की जगह वाई, तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके फाइनल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज करने के लिए काम में लेते हैं, डायरेक्ट इसका रिजल्ट भी पूछते हैं। अब अगर इसी की बात करें हम, इसमें और चेंज कर दिया जाए, चेंज क्या कर दिया जाए, इसमें अगर
बाकी सारी चीजें सेम रहे और इसकी जगह अगर ये y एक्सेस बन जाए तो क्या होगा, यहां y आ जाएगा, कुछ नहीं करना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। और अगर इसी की जगह जेड एक्सेस आ जाए तो यहां जेड आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना, टेन स्क्वायर अल्फा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीनों ही स्पेशल केस है, ध्यान रखना। जैसे इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा, ये कौन सा है, ऊपर वाला वाई एक्सिस है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा ये। और जेड वाले की बात करें तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के लिए, तो ये ऐसे एक्स एक्सिस के लिए बन जाएगा। ये तीनों ही इक्वेशन आपको ध्यान में रखने होंगे। ये स्पेशल केस है शंकु के लिए। शंकु के लगभग मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए, बस ये फॉर्मूले और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं।